हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के बीच डॉक्टर एन.के. शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कल जो मैंने टॉपिक आपको बताया था पार्ट 2 हो गए थे, आज पार्ट 3 है। आज इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और वास्तव में जब आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, जो ये पोर्शन है यहाँ से 100% 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कभी कभी तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। तो ये चीज़ हम आज सोच रहे हैं कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करवा दें, जिससे कि फ्यूचर में आपके यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं और आने की पूरी संभावना है, और उसी विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। कल क्वेश्चन हमारा 60 तक हो गया था, यहाँ 60 क्वेश्चन हो गए थे। इसके आगे मुझे बताना है, तो जरा देखिए भाई। यह है कि यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। तो यहाँ तक मैं बता चुका था। तो खुद महात्मा गांधी ने कहा था, और क्रिस मिशन प्रस्ताव 1942 कहे थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज 61, यहां से आज क्वेश्चन, यानी कि ये डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। जब दिनांकित चेक कहा जाए तो तुरंत याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यह भी 1942 में, यानी कि क्रिस मिशन की बात थी 1942। ठीक, फिर सिंधिया की ये वफादारी ने अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया, ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। ठीक है, यानी कि सिंधिया की वफादारी ने, ठीक, अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया। समझ लो, लॉर्ड कैनिंग ने कहा। और लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट था कि अगर सिंधिया साथ दे दिया, अगर किसका, भारतीयों का, मतलब यहीं के लोगों का, और अंग्रेज के विरोधी बन गए अगर सिंधिया, तो निश्चित है कि आज हम लोग को यहाँ हो सकता है कि बच के जाना भी मुश्किल हो जाए। तो अगर मित्रों उस समय सिंधिया जी अगर साथ देते तो हम लोग 1947 में नहीं, हम लोग 1857 में आज़ाद हो जाते, और हो सकता है कि झांसी की रानी भी बच जाती। अगला क्वेश्चन, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगा तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानूंगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तिलक का ये कथन था। मुसलमान जात जड़ से ही हमारी दुश्मन है, अतः हमें हिंदुओं को अपनी ओर मिलाए रखना चाहिए। ये कौन कह रहा था? लॉर्ड एलन बरो। लेकिन लॉर्ड मिंटो ठीक इसके विपरीत बोल रहा था। उसने क्या कहा कि मुसलमानों को अपने तरफ मिला लो। ठीक है, और मुसलमानों को वो लॉर्ड मिंटो पक्षधर था। लेकिन लॉर्ड एलन बरो, जिसने 1942 में, इसी लॉर्ड एलन बरो ने 1942 में 1842 में कौन सी प्रथा समाप्त करी थी? दास प्रथा। याद रखना कि दास प्रथा किसने समाप्त करी? तो लॉर्ड एलन बरो ने की थी। और कौन अधिनियम था? तो अधिनियम 5 के तहत समाप्त की थी। मित्रों ये याद कि अधिनियम 5 के तहत लॉर्ड एलन बरो ने हमेशा के लिए दास प्रथा समाप्त कर दी थी। और इसने ये स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुओं को अपने तरफ मिलाकर रखो, और मुसलमान जात जड़ से हमारी दुश्मन है। ये चीज कौन कह रहा था? लॉर्ड एलन बरो। हम देश की उन्नति के लिए उस चरण में हैं जहां हमारी उपलब्धियां होगी जबकि निराशाएं अधिक होगी। यानी कि देश की उन्नति के लिए, मतलब कि हमारी उपलब्धियां थोड़ी होंगी जबकि निराशाएं अधिक होंगी। ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो यही गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो अगला, और गोपाल कृष्ण गोखले के विषय मैंने पहले भी बताया आपको कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे।
ठीक है, तो ये चीज। अगला, मैंने अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूं, यानी कि किसने कहा, मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूं पर समुद्र नहीं सुखा सकता हूं, किसने कहा, सिराजुद्दौला ने कहा था। वास्तव में सिराजुद्दौला यह भी अंग्रेजों से खूब लड़ा था, लेकिन वास्तव में इसके साथ विश्वासघात हुआ और यही कहा जाता है कि सिराजुद्दौला बाद में मारा जाता है और प्लासी युद्ध के पराजित होने का कारण यही रहा। ठीक है, कि सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, उसके साथ धोखेबाजी हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, बिखरे हुए श्वेता गांवों के कवच को इस्पात की रेलों से है जिससे उनके जीवन में रक्तहास हो गया है, ये किसने कहा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। वास्तव में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के विषय में मैंने बताया था कि भारत में सती प्रथा समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। किसने पहल की, तो राजा राममोहन राय ने की थी। कब सती प्रथा समाप्त की, तो 1829 में समाप्त की। और अधिनियम याद रखना, अधिनियम कौन सा था, तो अधिनियम 29 था, अधिनियम 17 था। कौन सा, अधिनियम 17 के तहत 1829 में हमेशा के लिए सती प्रथा मतलब कि समाप्त कर दिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया था कि इसने जो है अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ बना था, तो याद रखना कि पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में बना था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। हम अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलेगी, देखो हमें अपने प्रयासों से कोई सफलता नहीं मिलेगी यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राते रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने कहा ये साल में एक बार अधिवेशन होता है तब तो लोग जागरूक हो जाते हैं और इसके पहले सब लोग क्या होते हैं, बिल्कुल सुस्त पड़े हैं। तो ऐसे स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली। तभी उन्होंने कहा कि बरसाती मेंढक मत बनिए, सफलता अगर पानी है तो दिन प्रतिदिन एक नई सोच के साथ लगना चाहिए और नई ऊर्जा के साथ। ऐसा नहीं कि साल में एक बार हम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं फिर टाटा फिश हो जाता। तो इसी वजह से कहा कि बरसाती मेंढक मत बनो, और ये सभी पर लागू होता है, ये कंप्यूटरों पर भी लागू है, कोई भी है। अगला, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने अच्छे हैं, ये किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यानी कि पंडित नेहरू ने कहा था ये चीज। फिर भारत एक राष्ट्र नहीं वरन दो राष्ट्र हैं, किसने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत एक नहीं दो राष्ट्र हैं, यानी कि अब मोहम्मद अली जिन्ना का मतलब था कि पाकिस्तान एक अलग देश बने। ठीक है, ये चीज, भारत विभाजन एक विश्वासघातपूर्ण कार्य है, ये अबुल कलाम आजाद ने कहा था। आओ हम पुरुषों की तरह बोले, घोषणा कर दे हम राजभक्त हैं, दादा भाई नौरोजी ने ये बात कही थी। ठीक है, और अगला, हम एक थे और एक रहेंगे, यानी कि सुभाष चंद्र बोस कहते हैं हम एक थे और एक ही रहेंगे। लॉर्ड कर्जन की तुलना भारतीय इतिहास में औरंगजेब से की जाती है, ये मैंने पहले बताया था। और किसने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। आज भारत सौर मंडल का एक सितारा डूब गया है, ये महात्मा गांधी ने कहा था जब तिलक की मृत्यु हुई थी। गोखले अपने समय के अनुसार थे जबकि तिलक अपने समय से आगे थे, ये किसने कहा, लाला लाजपत राय ने कहा। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, ये किसने कहा, तो एनी बेसेंट ने। ये आयरलैंड से आई थी, कहाँ से आई थी, तो याद रखना आयरलैंड की थी।
और पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष बनी। तो यह भी चीज याद रखना। अगला देखिए, अगला ये कि वह शिवाजी भारत का अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता था, ये यादुना सरकार कहते हैं। शिवाजी लुटेरा था, अलाउद्दीन तैमूर लंका हिंदू संस्करण था, खौफी खां कहता है ये। और शिवाजी की जावली जो विजय थी, जानबूझकर की गई हत्या, संगठित छल कपट का परिणाम था, यादुना सरकार ने कहा था। और ईश्वर मनुष्य के गुणों को जानता है ना, ईश्वर मनुष्य के गुणों को जानता है, उसकी जात को नहीं। आने वाले विश्व में कोई ऐसा जात व्यवस्था नहीं रह पाएगी, ये खुद कहते हैं और ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहाँ ये चीज याद रखना। और अभी थोड़ा सा बचा है, इसको हम सेकंड पार्ट में भी अभी थोड़ा सा अलग करते हैं इसको, ठीक है। तो अभी 5 मिनट में हम लोग पुनः फिर मिलते हैं, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए, अभी आपको 2-3 वीडियो मिलेंगी। और आज पेपर हम सॉल्व कराएंगे आधुनिक भारत का, जो शेष भाग बचा था अभी उसे हम पूरा कंप्लीट करते हैं।